वाराह कल्प के प्रथम से नवम द्वापर तक हुए व्यासों एवं शिवावतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्रह्मन, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस समय कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहां मुझ अविनाशी को तत्पूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों में देखने में असमर्थ हैं। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुंदुभि, शतरूप, ऋषिक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास के रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र होंगे। हे ब्रह्मन, मैं उनके नाम बता रहा हूं। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक, सनातन, प्रभु सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अंकार रहित सनत कुमार। हे ब्रह्मन, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। इसके बाद छठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्धन करूंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, संजय एवं विजय नामक मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जैगीषव्य नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। एवं हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। हे योग जानने वालों में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नाम से मेरे 4 पुत्र होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे।
उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे, तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा, और हे सन्मुने, मैं वेदव्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधे, दयालु मैं अपने उस स्वरूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योगमार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का पूजन किया, और ऋषभ जी ने उस समय राजयोग से युक्त उसे धर्मोपदेश दिया। तदनंतर उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य कवच, शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदनंतर दीन वत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे, राजर्षि भद्रायु भी अपनी शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले, सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु स्वरूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। वाराह कल्प के 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों तथा शिवावतारों का वर्णन। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु, नरामित्र तथा केतु श्रृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग के गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले शत तेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय हेमकंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ। मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे मुने, उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य एवं शर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं वालखिल्प नाम के आश्रम में उत्तम गंध मादन पर्वत पर बलि नाम से महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविष्कट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रय्यारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीर्यवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेद शीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योगमार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है।
वहां पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, उशना, च्यवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग परायणी पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिव पद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नामक शिव क्षेत्र है, वहां गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा और वहां भी उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्यप्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहां भी वाचश्रवा, रुचिक, श्यावस्य एवं यतीश्वर ये 4 मेरे महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां समुद्र के समान गंभीर हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी तथा प्रधिमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे, तब मैं हिमालय पर्वत पर अट्टहास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्टहास नामक महापर्वत है, जहां अट्टहास प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहां भी सुमंतु, विद्वान बर्बरी, कबंध तथा कुशिकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचश्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसीलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहां पर भी प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहां कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुध शिव का दर्शन करेंगे। वहां भी भल्लवी, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु नामक व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय उशिक, बृहदश्व, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नाम महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व तथा शरदवसु नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहां पर भी उलूक, विद्युत, शंभूक और आश्वालायन नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां पर भी अक्षपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योगमाया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति श्मशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योगमाया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मन, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह कायावतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग,
मित्र एवं कौरुष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारागामी विद्वान तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर महेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योगावतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्म परायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्णावतार पर्यंत शिवजी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके और उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। हर हर महादेव।